हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, संडे को हम हिंदी व्याकरण की क्लास करते हैं। आज हम लिंक करेंगे हिंदी व्याकरण की क्लास में। और सबसे पहले तो आज 14 सितंबर है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। तो करते हैं, पहले जो लिंक है इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो लिंग है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। अगर चिन्ह से आप नहीं समझ सकते तो पहचान। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा गया है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान भाई। ठीक है, चिन्ह और लिंग की परिभाषा क्या बनेगी। ऐसे शब्दों किसी भी शब्द के स्त्री व पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं। और हमारी हिंदी में लिंग के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग किसको कहते हैं। पुल्लिंग भाई ऐसे शब्द जो पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं उसको पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है लिंग का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं। जो लिंग का निर्धारण हम संज्ञा के शब्दों के अनुसार करते हैं भाई, हिंदी में ध्यान रखना। ठीक है, और जैसे हम करते हैं ना, लड़का लड़की, तो ये भी संज्ञा शब्द है। कवि कवित्री, ये भी संज्ञा शब्द है। और हम इनकी पहचान कैसे करते हैं भाई, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे गमला है, तो गमला क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पहचानो। तो हम इसको भाई इनके पीछे क्रिया लगा के भी हम देख सकते हैं, और आगे विशेषण लगा के भी हम इसको पहचान सकते हैं। कैसे, अगर आ का आया पीछे मान लो बड़ा, तो आ का साउंड आया तो ये लगा लो पुल्लिंग है। बड़ी ई की साउंड आई तो स्त्रीलिंग, जैसे बड़ा गमला। ठीक है, तो पुल्लिंग है। और जैसे बड़ी साइकिल, तो ये स्त्रीलिंग होगा। ऐसे ही हम कर सकते हैं, गमला गिर गया, गया आ गया ना, आ का साउंड आ गया पीछे तो पुल्लिंग है। और भाई मेरी साइकिल, ठीक है, तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। और जैसे आगरा, आगरा क्या है, आगरा क्या है भाई, आगरा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो हम ये शब्द बना के भी हम पहचान सकते हैं। जैसे आगरा बड़ा सुंदर शहर है, तो भाई ये भी पुल्लिंग में ही आएगा। तो हम ऐसे ही इनको पहचान सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और एक दही है, उसको काफ़ी बार पूछा जाता है, दही पुल्लिंग में आती है स्त्रीलिंग में आती है। तो दही खट्टी है, ये नहीं कहना दही खट्टा है, तो ये पुल्लिंग में आएगा दही। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, लिंग के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, जो लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है वो हमें बताना है। ये नीचे ही आ गया है, चाय फीका है, नहीं, गलत है। शुद्ध यानी सही है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। तो भाई इनमें से लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है यानी सही है, दही खट्टा है। ठीक है, चाय फीकी है, फीका नहीं, अब फीकी है। चांदी सोने से कम महंगी है, मिश्री मीठी है, मीठा नहीं आएगा, मीठी है। लिंग की दृष्टि से दही खट्टा है, वाक्य शुद्ध है। दही पुल्लिंग शब्द है। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तो दिखते हैं परंतु वास्तव में वह पुल्लिंग होते हैं, जैसे दही, पानी, घी, हाथी, गुस्सा, मजा आदि में। तो आप इनके अगर वाक्य बना के देखते हैं या इनके पीछे कोई क्रिया लगा के देखते हैं तो हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान होती है। तो आप प्लीज़ ये इनके वाक्य बना के देखने, आपको पता चल जाएगा। जैसे चाय फीका है, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि चाय स्त्रीलिंग शब्द है, अतः शुद्ध वाक्य होगा चाय फीकी है। मिश्री मीठी होती है, शुद्ध वाक्य है। चांदी स्त्रीलिंग तथा सोना पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इनमें से भाई स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। और ये अक्सर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जवाब गुलाब की सार या शराब। तो जो शराब है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, शराब,
शराब पी गई। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वो हमें बताना है। वायु, रेणु, सेतु या रज्जु। जो सेतु है ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। व्याख्या देख लेते। प्रस्तुत शब्दों में सेतु शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। उकारांत संज्ञा जैसे वायु, रेणु, रज्जु, आयु, मृत्यु इत्यादि सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे वायु बहती है, रेणु गाती है। ठीक है, ऐसे ही इसका अपवाद प्रस्तुत है, जैसे सेतु, मधु, अश्रु, तालु, मेरु आदि। ये उकारांत संज्ञा शब्द होने के बाद भी पुल्लिंग शब्द जाति में आते हुए। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिनकी परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी थी। आगे देखते हैं, गठरी शब्द कैसा? तो गठरी, पीछे देखो ई आ गया है, ऐसे भी हम पहचान सकते हैं, तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, और वैसे हम इसके पीछे क्रिया लगाकर भी पहचाना जा सकता है। इसका वाक्य बना के हम पहचान सकते हैं। गठरी बड़ी भारी है। ठीक है, ऐसे भी हम इसका शब्द बना सकते हैं। तो भाई गठरी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग रूप गट्ठर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भाई डिबिया स्त्रीलिंग है, दात्री स्त्रीलिंग है, खटमल क्या है? ये पुल्लिंग है। जीभ भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो भाई आशा स्त्रीलिंग शब्द है, पर्सन, मुख, सुख ये पुल्लिंग शब्द रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है इसमें से। अध्याय, सुंदरता, घटना, नर्मता। तो इनमें से भाई जो अध्याय है ये पुल्लिंग शब्द रहेगा। सुंदरता होती है, नर्मता होती है किसी व्यक्ति में, घटना हो गई है। ठीक है, ऐसे हम बना लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है भाई? सौभाग्य, मस्तक, इच्छा या नृत्य। तो इच्छा क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द रहेगा, और सौभाग्य, मस्तक, नृत्य ये पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा है भाई स्त्रीलिंग? अभिलाषा। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। ग्रंथ, क्रोध, लाभ ये पुल्लिंग शब्द रहेंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ताला, बेल, माला, सैया। तो बेल, सैया, माला ये स्त्रीलिंग है, और जो ताला लगाया गया, ठीक है, ये पुल्लिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पुस्तक, मुनि, घर, चाकू। तो पुस्तक क्या है? ये स्त्रीलिंग है भाई। ठीक है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, मुनि, चाकू, घर ये सभी पुल्लिंग में आएंगे। ऐसे मेरी पुस्तक हम विशेषण लगा के भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा है? धुन है, अक्कल है, दुम है, धुन है। तो भाई जो धुन है ये पुल्लिंग शब्द है, अक्कल, दुम, धुन ये स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग कौन सा है इन शब्दों में? रात, सास, मूर्खता, मोती। जो मोती है ये पुल्लिंग शब्द है। मोती बहुत सुंदर है। ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो ऊँटनी। ठीक है, भी आंसर ठीक है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। दो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें से? संध्या। संध्या हो गई भाई। धुआं, बत्ता, धारवा ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है इनमें से? दया, निर्धनता, दुर्घटना, बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग शब्द रहेगा। दया, निर्धनता, दुर्घटना ये स्त्रीलिंग में आएंगे भाई। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द हमें बताना है। सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। ठीक है, संसद लगाई जाती है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग में आएगा। किताब होती है, किताब पढ़ी जाती है। ठीक है, गंगा नदी है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग में है। जो सूची पत्र पुल्लिंग शब्द में आएगा, आपको ध्यान रखना। सूची पत्र में काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है?
ठीक है। जो स्त्रीलिंग नहीं है वो हमें बताना है, इनमें से भी कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो पानी, मानी, कहानी, रानी। जो पानी शब्द है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है, ये पुल्लिंग है, क्योंकि पानी ठंडा है। ठीक है, पानी ठंडा है, ये क्या है, इस पुल्लिंग है। और मानी, रानी, कहानी ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कहानी सुनाई जाती है, ऐसे ही अब शब्द बनाकर कर सकते हैं। इनके पीछे क्रिया लगा के हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान सकते हैं, और आगे विशेषण लगा के भी हम पहचान सकते हैं। तरीका कई प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का। जैसे मैं तो अब आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। मैंने जब थोड़ी क्लासेस स्टार्ट की थी तो कोई भी बच्चा अच्छी प्रकार से नहीं देखता था। मैंने हिंदी व्याकरण की थोड़ी सी थ्योरी क्लासेस भी करवा रखी है, और साथ में उसको क्वेश्चन आंसर करवा रखे, बहुत ही अच्छी प्रकार से करवा रखे। जिस बच्चे को देखनी है तो मेरे भी चैनल पे है वो क्लासेस, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। हिमांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो कौन सा है भाई पुल्लिंग शब्द, तो मजा, सजा, कजा, रजा। तो मजा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो हमें स्त्रीलिंग बताना है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है भाई, ये हमें बताना है। तो चना, अरहर, बाजार, उड़। तो जो अरहर है भाई ये हमेशा ही स्त्रीलिंग में आएगा, ये आपको ध्यान रखना, अरहर स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, और चना, बाजरा, उड़ ये क्या है, पुल्लिंग में आएंगे, ये हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, अरहर की दाल। ठीक है, देखो अरहर की दाल तो हम वैसे ही बोलते हैं, लेकिन जो अरहर दाल है ये हमेशा स्त्रीलिंग में आएगी, आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे भी है, जो अरहर है ये स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु जवार, अरहर, मकई, मूंग ये क्या है, अपवाद स्त्रीलिंग है। ठीक है, जवार स्त्रीलिंग में आएगा, अरहर स्त्रीलिंग में आएगा, मकई स्त्रीलिंग में आएगा, और मूंग। वैसे क्या है, अनाजों के नाम जितने भी है वो पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन ये कुछ नाम दिए गए हैं ये स्त्रीलिंग में आएंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इनमें से भी कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपको बताना। आय, वह, नहर, लहर। जो वह है ये पुल्लिंग शब्द है भाई। वह शब्द पुल्लिंग है। हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या 2 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग। ठीक है, और संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में लिंगों की संख्या 3 होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं होता भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या है भाई, ये पुल्लिंग होगा। तो झुरमुट ये तो स्त्रीलिंग है। अन्यस्त्री ये भी स्त्री, ये भी भाई क्या स्त्रीलिंग है। इच्छा भी, लेकिन जो निराला है ये स्त्रीलिंग नहीं, ये पुल्लिंग है भाई। तो डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द हैं, तो पुल्लिंग बताना है इसमें से क्या है। सरसों, मकई, मूंग या सारस। तो भाई जो सारस है ये पुल्लिंग शब्द आएगा। मूंग, मकई हमने ऊपर देखा है, और सरसों ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और ये हमेशा ही स्त्रीलिंग में आते हैं, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग नहीं तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो रतन, मोती, बचपन ये तो पुल्लिंग है, लेकिन नकल की गई ये क्या है, स्त्रीलिंग में आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक शब्द है जिसका कभी भी लिंग परिवर्तन नहीं होता। चाचा, चाची, बहन, बहनोई, भैंस, भैंसा, भैंस। कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता, कोयल को हम कोयली नहीं कहते, कोयल कोयल ही रहती है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ हो गई, दिन ढल गया, तो ये पुल्लिंग में आएगा। डी आंसर ठीक है, जो दिन है ये पुल्लिंग है, और सभी स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, और काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार पेपर में पूछा गया। तो कवियत्री, कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री भाई। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या आएगा, ऋषिका।
क्या आएगा, ऋषिका आएगा। ऋषि पत्नी नहीं आएगा, ऋषि नहीं आएगा, ऋषिणी नहीं आएगा, ऋषिका आएगा। ऋषिका स्त्रीलिंग ऋषिका। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही क्या है मैंने शुरुआत में ही बताया था, दही क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि दही खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये हमें बताना। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। तो मृत्यु हो गई, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प ये पुल्लिंग शब्द है भाई। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? या क्रिया का भी ऐसा कौन सा रूप है जिसमें कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो अज्ञार्थ रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। व्याख्या में देख रहे थे, क्रिया के अज्ञार्थ रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। जब क्रिया के रूप में आज्ञा, प्रार्थना, इच्छा आदि का बोध हो तो इसे आज्ञार्थक क्रिया के रूप में जाना जाता है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो ठाकुर का क्या है, ठकुराइन। ठाकुराइन नहीं भाई, ठकुराइन बनेगा, ठकुरानी नहीं, ठकुराइन होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठकुराइन, ठकुरानी, इसमें ठकुरानी लिखा, ये भी ठीक है, लेकिन ठकुराइन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। नपुंसक लिंग कौन सा है इनमें से? स्त्री, दारा, पत्नी, ये तो क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जो कलत्र है ये पुल्लिंग शब्द, नपुंसक लिंग रहेगा भाई। ये संस्कृत का एक शब्द आ गया है। ठीक है, आगे निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। भाई पुल्लिंग कौन सा है इसमें से? ठीक है, हवा, कोयल पुल्लिंग है जी, पुल्लिंग का चयन करना है। शिक्षा और दारा, जो दारा है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। हवा बहती है, कोयल गाती है, शिक्षा ली जाती है, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जो दारा है, सॉरी ये स्त्रीलिंग है, हवा, कोयल और शिक्षा स्त्रीलिंग है, और जो दारा है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या दिए गए विकल्प शब्दों में दारा पुल्लिंग शब्द है, जबकि कोयल, हवा ये सभी स्त्रीलिंग है भाई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या है? अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या होता है भाई? उनके साथ प्रयुक्त क्रिया लगती है, बिल्कुल ठीक है। उनके साथ प्रयुक्त विशेषण लगता है, बिल्कुल ठीक है। उनके साथ प्रयुक्त अव्यय नहीं लगता भाई। ए और बी दोनों सही है। जो अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग होते हैं, जो अप्राणीवाचक शब्द होते हैं, उनके लिंग का निर्णय हम किस आधार पर करते हैं? तो उनके साथ वही क्रिया भी लगाई जा सकती है और उनके साथ विशेषण भी लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है तो क्या होगा भाई, स्त्रीलिंग जरूर होगा। बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद, जो बनावट है ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है भाई। ठीक है, दरवाजे की बनावट अच्छी है। और छाता, सूर्य, अमरूद ये पुल्लिंग शब्द रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, इनमें से जो एक इकारांत संज्ञा जो स्त्रीलिंग नहीं है वो हमें बतानी है। नदी तो है, टोपी भी है, उदासी भी, लेकिन पहिया नहीं है भाई। पहिया पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, पहिया किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि पहिया चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। नदी बहती है, टोपी पहनी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जो स्त्रीलिंग है वो बताना है। हाथी पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है, जो नकेल ये स्त्रीलिंग है। नकेल डाली गई भाई या डाली जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब हमें पुल्लिंग बताना है। ठीक है, 3 स्त्रीलिंग है और एक हमें क्या है, पुल्लिंग इसमें बताना है। लगन लग गई, मीमांसा की गई, आहट होती है, माधुर्य ये क्या है, ये पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, एक और लगन स्त्रीलिंग है, मीमांसा स्त्रीलिंग है, आहट स्त्रीलिंग है और माधुर्य पुल्लिंग शब्द है भाई। ये आंसर ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, तो निम्नलिखित स्त्रीलिंग दे रखे हैं, इनमें से हमें स्त्रीलिंग बताना है। इनमें से जो स्त्रीलिंग है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, दूध, मक्खन, मट्ठा, छाछ। तो दूध भी पुल्लिंग है, मक्खन भी पुल्लिंग है, मट्ठा भी, लेकिन जो छाछ है
ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है भाई। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द बताना। ठीक है, इनमें से हमें स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा है, स्त्रीलिंग की पहचान हमें करनी है। तो टकसाल, दाग, घर, खीरा। तो दाग, खीरा और घर ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। जो टकसाल है ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द रहेगा। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। एक जो शुद्ध है वो हमें बताना है। सम्राट, सम्राटी, तो भाई सही है, गलत है वो बताना है। वीरांगना, वीरांगना। गोप, गोपनी। सुलोचना, सुलोचना। तो भाई जो डी है, सुलोचन, सुलोचना, डी ठीक है, सुलोचन, सुलोचना, और ये तीनों के तीनों गलत है। सम्राट का क्या आएगा, सम्राज्ञी। वीर का वीरांगना। गोपी, गोप का गोपी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है। ठीक है, वो बताना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल ठीक है, होते हैं भाई। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी ठीक है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं भी ठीक है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, नहीं भाई, संस्कृत में 3 होते हैं, तो डी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना कौन सा। डोर, रस्सा, धागा, सूत। तो रस्सा, सूत, धागा ये तो पुल्लिंग है, जो डोर ये स्त्रीलिंग शब्द रहेगा भाई। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है, तो इनमें से पुल्लिंग बताना है। चाय, सिकंजी, लस्सी, ये तो स्त्रीलिंग है। जो दही ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। दिए गए शब्दों में से, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या है। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द हमें बताना है क्या है। तो ज्ञानवान, सॉरी ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानयुक्त, ज्ञानज्ञ। तो पुल्लिंग क्या रहेगा, ज्ञानवती का ज्ञानवान शब्द है। अगला क्वेश्चन है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छाटिए। ठीक है, युवा का युवी, युवराजी, युवती या युवराज। तो युवा, युवती। ठीक है, लिंग परिवर्तन ऐसे होगा इनका। और आप सभी को पता, बस 2 ही तरीके से लिंग पूछे जाते हैं। एक तो लिंग की पहचान करना, भाई कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, और हमें एक लिंग परिवर्तन करना। ठीक है, ऐसे युवा का युवती, राजा का रानी। ठीक है, ऐसे लड़का का लड़की। और लिंग पहचान मैंने आपको बता दी कैसे करनी है। आप क्रिया लगाकर लिंग की पहचान कर सकते हैं, या उसी शब्द के आगे ठीक है विशेषण लगाकर भी इसकी पहचान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग से प्रयुक्त होता है। ठीक है, और ज़्यादातर तो भाई हम क्रिया लगाकर ही लिंग की पहचान करते हैं। तो भाई सदैव स्त्रीलिंग कौन सा रहता है, इनमें से पक्षी, बाज, गेंडा या मकड़ी। जो मकड़ी है ये हमेशा ही स्त्रीलिंग शब्द रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। व्याख्या में देख लेते हैं। मकड़ी शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे तितली, दीमक, मकड़ी, मक्खी, मैना, मछली, गिलहरी इत्यादि। ठीक है, ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।